हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू डे 22 ऑफ द अमेंडमेंट शॉर्ट सीरीज। और आज का अमेंडमेंट थोड़ा सा बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, टीसीएस वाले प्रोविजन से रिलेट करता है, तो आई वुड वांट यू टू स्टिक विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऑलराइट, टीसीएस में जब आप आउटसाइड इंडिया से बाहर पैसे रेमिट करते थे तो टीसीएस यूज्ड टू बी कलेक्टेड अगर आप एलआरएस के थ्रू आउटसाइड इंडिया पैसा रेमिट करते थे। तो सबसे पहला पॉइंट जिसमें आता था, मैं ओल्ड प्रोविजन बता रहा हूं फिर न्यू प्रोविजन बताऊंगा। जब अगर आप हिंदुस्तान से एजुकेशन लोन लेते थे जिसके इंटरेस्ट की डिडक्शन आप सेक्शन 80E में लेते थे, अगर आप ओल्ड रजाइम ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होता था, उसके बाद 0.5% कलेक्ट होता था। सरकार ने अब 0.5% हटा दिया है। तो आज अगर आप अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस एक्ट 2025 अगर आप हिंदुस्तान से कोई एजुकेशन लोन लेते हैं और वो बच्चे की पढ़ाई के लिए आउटसाइड इंडिया किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में भेजते हैं तो टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपने कोई मेडिकल या एजुकेशन पर्पसेस के लिए पैसा ट्रांसफर किया है तो 7 लाख रुपए तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होता था, उसके बाद 5% टीसीएस कलेक्ट होता था। रेट अभी कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन लिमिट चेंज हो गई है। अब 10 लाख रुपए तक कोई टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, 10 लाख के बाद टीसीएस विल बी कलेक्टेड एट द रेट 5%। और अगर आप एनी अदर रीजन की वजह से अदर देन मेडिकल और एजुकेशन की वजह से अगर आउटसाइड इंडिया पैसा भेजते थे तो 7 लाख रुपए तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होता था, उसके बाद 20% कलेक्ट होता था। नाउ दैट लिमिट ऑल्सो हैज बीन इंक्रीज फ्रॉम 7 lakhs to 10 lakh रुपीज। तो 7 लाख तक 10 लाख तक टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, उसके बाद 20% टीसीएस विल बी कलेक्टेड। लेकिन ये जो 10 लाख की लिमिट मैंने बताई, एजुकेशन पर्पस, मेडिकल पर्पस या एनी अदर रीजंस, ये दोस्तों कंबाइंड लिमिट है। मतलब 10 लाख की लिमिट मेडिकल के लिए अलग से, एजुकेशन के लिए अलग से या अदर पर्पसेस के लिए अलग से नहीं है, ये कंबाइंड लिमिट ऑफ 10 लाख रुपीज रहेगी। ऑलराइट गाइस, तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, एग्जाम में पहले आ चुका है एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इफ इट इज आस्क्ड अगेन। ऑलराइट गाइस, ऑल द बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अमेंडमेंट।